हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ऐसे तो आपने कई बार सुना है कि कृषि को लेकर बिल पेश किया गया या फिर महिला सुरक्षा को लेकर बिल पेश किया गया, यानी कि अलग अलग मुद्दों पर बिल पेश किया जाता है। लेकिन पहली बार आप सुन रहे होंगे कि डायरेक्ट देश के पीएम, सीएम और मंत्री को लेकर एक ऐसा बिल लाया जा रहा है जिससे कि उनकी कुर्सी भी जा सकती है। तो देखिए, ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज 20 अगस्त है और 20 अगस्त के दिन हमारे देश के लोकसभा में 3 नए बिल को पेश किया जाने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी 3 नए बिल को पेश किया गया है। तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 3 नया बिल लाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बिल को 30 डे रूल भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो क्यों कहा जा रहा है आज की इस वीडियो में जानेंगे, और डायरेक्ट पीएम, सीएम और मंत्री को लेकर ये बिल लाया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। अगर नहीं भी करते हैं, अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है। तो एक एक बिल को बहुत आसान शब्दों में समझेंगे और साथ ही साथ एग्जाम की दृष्टि से किन बिंदुओं पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनकी भी चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत में हम देखेंगे कि कौन कौन से जो तथ्य हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखने एग्जाम की दृष्टि से। तो एक एक करके बिल्कुल आसान शब्दों में एक एक बिल को हम समझेंगे। यानी कुल मिलाकर 3 बिल हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक बिल को समझेंगे। मेरे द्वारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि बिल्कुल आसान शब्दों में आप सभी के सामने इस चीज़ को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो पहला बिल है, देखिए, संविधान संशोधन विधेयक 2025। आपको ध्यान रखना है कि ये जो बिल है 130वां संशोधन है। ठीक है, तो इसका नाम है संविधान संशोधन विधेयक 2025 और ये पहला बिल है। अब बात यह है कि देखिए, ये जो विधेयक है यानी ये जो बिल है लाया किसके लिए जा रहा है। तो अगर देश के प्रधानमंत्री या फिर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री कोई ऐसा अपराध करते हैं जिसकी जो सज़ा है वो 5 साल है या फिर 5 साल से अधिक है। ठीक है, और अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या फिर कस्टडी में रखा जाता है लगातार 30 दिन तक, तो ऐसी कंडीशन में उनका जो पद है, यानी कि भले ही वो देश के प्रधानमंत्री हों या फिर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हों या फिर कोई भी मंत्री हो, उनका जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्ट जो पद है, अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना उनको पड़ेगा। अगर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एक शर्त यह है कि अगर जो भी अपराध उन्होंने किया है उसकी सज़ा अगर 5 साल है या फिर उससे अधिक है, इसी कंडीशन में ये चीज़ें लागू होंगी। यानी मान लीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री ऐसा क्राइम या ऐसा अपराध करते हैं जिसकी सज़ा 3 साल है, तो ऐसी कंडीशन में ये लागू नहीं होगा। यानी कि अगर उन्होंने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सज़ा 3 साल तक है, तो अगर उनको जेल में 30 दिन भी रखा जाए या फिर 60 दिन भी रखा जाए तो वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। यानी कि उनका जो पद है स्वतः समाप्त नहीं होगा। अगर उनकी इच्छा है तो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है इस बिल में, आपको याद रखना है अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए आसान शब्दों में, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री अगर कोई ऐसा अपराध करते हैं जिसकी सज़ा 5 साल है या फिर 5 साल से अधिक है और उनको लगातार 30 दिन तक गिरफ्तार किया जाता है, कस्टडी में रखा जाता है, ऐसी कंडीशन में देश के चाहे प्रधानमंत्री हों या फिर किसी भी राज्य के सीएम हो या फिर कोई भी मंत्री हो, उनका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसकी सज़ा 3 साल है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, जेल में रखा जाता है 30 दिन 60 दिन, तो भी उन्हें अपने पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, जबकि वह स्वतः अगर न दे दें। ठीक है, अगर उनकी अपनी इच्छा है इस्तीफा देने की तो दे सकते हैं, ऐसे देना उनको नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका बिल का नाम है संविधान संशोधन विधेयक बिल 2025। इसमें आगे देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि संविधान से क्या क्या चीज़ें लिंक हैं आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 75(2) में आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल जो कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, और साथ ही साथ अनुच्छेद 164(2) जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है। ऐसी जो चीज़ें हैं, जब ये बिल लाया जाएगा तो ऐसी जो चीज़ें यहाँ पर संविधान में उल्लेखित हैं, तो इस नए बिल लागू होने से अनुच्छेदों में अस्पष्टता होगा। यानी कि जो अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल प्रेसिडेंट की
प्रेसिडेंट की इच्छा पर निर्भर होगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसकी सज़ा 5 साल या 5 साल से अधिक है तो उनका पद इस कंडीशन में समाप्त हो जाएगा, अगर वो 30 दिन तक लगातार जेल में रहते हैं। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो आर्टिकल है आपको याद रखना है अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है, तो यह जो बिल है राजनीति में अपराध को रोकने के लिए लाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इस बिल को लाने की क्या ज़रूरत है, तो राजनीति में अपराध को रोकने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। दूसरा बिल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025। ये दूसरा बिल है, यानी पहला बिल जो है, पहला बिल संविधान संशोधन विधेयक बिल 2025 है और दूसरा बिल है केंद्र शासित प्रदेश विधेयक बिल 2025। ठीक है, ये दूसरा बिल है। ये अब किसके लिए, देखिए इसमें अगर केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री 30 दिन से अधिक जेल में रहते हैं तो उनका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बस शर्त यह है कि जो उन्होंने क्राइम किया है, जो उन्होंने अपराध किया है, उसकी सज़ा 5 साल या 5 साल से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, 3 साल अगर उसकी सज़ा है तो ये फिर लागू नहीं होगा, आपको ये याद रखना है। साथ ही साथ देखिए संविधान से जुड़ी चीज़ें क्या क्या है। अनुच्छेद 239A पुदुचेरी में विधानसभा और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 339AA दिल्ली की विशेष स्थिति और विधानसभा सीएम से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए अब दिल्ली और पुदुचेरी जैसे यूटीज़ में भी यही नियम लागू होगा, यानी कि अगर इस बिल को पेश किया जाता है, मंजूरी मिल जाती है, तो दिल्ली हो या फिर पुदुचेरी हो, कहीं भी ये जो नियम है वो लागू होगा, यानी पूरे इंडिया में ये जो नियम है वो लागू होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि देश के पीएम को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ठीक है, तीसरा बिल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर जम्मू कश्मीर, यहाँ पर तीसरा बिल है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक बिल 2025। ठीक है, तो ये तीसरा बिल है, तीसरा बिल का नाम है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025, तो आपको इसे याद रखना है। देखिए आप सभी को पता है कि 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया गया और हटाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जब ये जो बिल है ये लागू होगा तो वहाँ की राजनीति में भी यही नियम समान रूप से लागू होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी मंत्री हो, अगर 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो बिल है वो अगर देश के प्रधानमंत्री हो या फिर किसी भी राज्य के सीएम हो या मंत्री हो या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, अगर वो कुछ ऐसा अपराध करते हैं, ऐसा क्राइम करते हैं जिसकी सज़ा 5 साल है या 5 साल से अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उनको लगातार 30 दिन तक जेल में रखा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उनको स्वयं इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि उनका जो पद है वो समाप्त हो जाएगा, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल जम्मू कश्मीर की राजनीतिक व्यवस्था में अपराध मुक्त शासन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। तो देखिए ये जो बिल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये बिल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और देखिए इससे किन किन चीज़ों में सुधार होगा आप हमें ज़रूर बताएं। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम के हिसाब से, यानी एग्ज़ाम के लिहाज से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किन किन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए समझने के लिए इस फॉर्मेट में बनाया है कि 130वां संविधान संशोधन है, इसे बिल्कुल रट लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। 130वां संविधान संशोधन बिल है जो कि मिनिस्टर्स के लिए 30 दिन अगर जेल में रहते हैं तो उनका जो पद है स्वतः समाप्त हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आर्टिकल 75 और 164 पीएम सीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है आपको याद रखना है, तीसरा पॉइंट आर्टिकल 239A और 239AA यानी पुदुचेरी और दिल्ली से संबंधित है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025, ये जम्मू और कश्मीर के सीएम और मंत्री पर भी यही नियम लागू होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल किसी राज्य के मंत्री पर ही या फिर मुख्यमंत्री पे लागू होगा, ये यूनियन टेरिटरीज के सीएम और वहाँ के मंत्री पर भी यही चीज़ें लागू होने वाली है। इसका उद्देश्य क्या है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए राजनीति में अपराध को रोकना और पारदर्शिता लाना ही इस बिल का मुख्य उद्देश्य है, अगर हम बिल्कुल एक शब्दों में कहें तो। आपको देखिए ये बिल कैसा लगा, आपको चीज़ें अगर समझ में आई हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए आप में से ऐसे बहुत कैंडिडेट हैं जिनको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो देखिए याद करने के लिए आप एक इसे ट्रिक, सिंपल सा ट्रिक बोल सकते हैं कि 30 दिन जेल पद से फेल। ठीक है, इससे आपको चीज़ें लंबे समय तक, देखिए जब हम छोटे छोटे ट्रिक से याद करते हैं तो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, यानी 30 दिन जेल पद से फेल, चाहे पीएम हो, सीएम हो या मिनिस्टर हो या फिर यूटी का कोई सीएम हो, सब पर यही नियम लागू होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो अपने यार दोस्त मित्र को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।